मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा, निकाय चुनाव को लेकर किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ भी उतरे सड़क पर, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील। दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ मतदान, प्रशासन की व्यवस्था के चलते शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। और छोटी बाजार से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ समापन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावराई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और यहां जन आशीर्वाद रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। उन्होंने अपने पार्षद सहित महापौर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की विनती आम जनता से की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़क पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रैली के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां पर बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने उपस्थित होकर रैली का स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता सड़क पर उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ ने शहर के प्रमुख मार्गों से होकर रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। चुनावी मैदान में उतरे अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने की बात कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रोड शो किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला, जिसमें बड़ी संख्या में आमजनों ने समर्थन दिया। गौरतलब है कि आगामी समय में निकाय चुनाव है, जिसको लेकर अपने प्रत्याशी के लिए दोनों पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं।
आगामी निकाय चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से आक्रामक रूप से नजर आ रही है। सांसद नकुलनाथ ने खुद इसका मोर्चा संभाला हुआ है। 2 दिन से लगातार रोड शो के माध्यम से आम जनों के बीच जा रहे सांसद नकुलनाथ जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों सहित महापौर पद के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हो रहे हैं। क्षेत्र के महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में चुना गया है कि पंजे की बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी भाई विक्रम सिंह आके को के पक्ष में मतदान करें और महापौर पद के लिए प्रत्याशी साकार करने में दिन रात जुटे हुए आदरणीय बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि केंद्र व राज्य से छल किया है, उन्हें बरगलाया जा रहा है। ना ही हर व्यक्ति के हिस्से में 20 लाख रुपए आए। में मतदान अवश्य करें और महापौर पद के प्रत्याशी विक्रम विजयी बनाएं। दिनांक 6 जुलाई 2022। युवा सांसद हम सभी के अधूरे सपनों को साकार करने में बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की ओर अकेले छिंदवाड़ा में श्री कमलनाथ जी व श्री नकुलनाथ के सतत प्रयास से हजारों रोजगार, जरूरतमंद परिवारों को व्यक्तिगत रूप में सहायता और न जाने कितने विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के साथ दूसरे चरण का मतदान पंचायती क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हुआ। गांव की सरकार बनाने के लिए ग्रामीण जनों ने हिस्सेदारी दी। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसका सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गांव की सरकार चुनने के लिए युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला, जो आगामी समय में अपने क्षेत्र का विकास होते हुए देखना चाहते हैं।
वोट डालने वाले अंदर जाएंगे, प्रेसिडेंट है अंदर। बन रहा ना अम्मा, चलते हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहे सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों ने मिलकर आयोजन किया। सदस्यों द्वारा वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धों के बीच अकाउंटेंट डे मनाया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा बुजुर्गों को भोजन करवाया गया, साथ ही उनकी जरूरत की सामग्री का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही क्लब के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा रक्तदान किया गया। बुजुर्गों का मुंह मीठा कराकर उन्होंने अपना दिन मनाया। आज 1 जुलाई जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, उस उपलक्ष्य में हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट शहर के सीए चैप्टर छिंदवाड़ा के तत्वाधान में यहाँ एकत्रित हुए हैं और वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोगों का खाना और उनकी ज़रूरत के कुछ सामान ये बांटने का हम लोगों ने निश्चय किया है। और इसके बाद ब्लड डोनेशन का कैंप भी यहीं पर रखा गया है। कोशिश ये है कि कुछ हम समाज के लिए कर सकें, समाज हमको जो दे रहा हम कुछ उसको लौटा सकें। और ये वृद्ध जो दीनहीन या जो अभी बेचारे वो हैं, उनके साथ बैठ के कुछ पल गुजार के उनको सांत्वना दे सके और उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो उनको लग रही है वो उनको प्रोवाइड कर सकें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पे हमारा ये सारे ये लोग का ये संकल्प है और ये प्रोग्राम हम आगे भी करते रहें, ऐसा हम 1 जुलाई को सीए डे मनाया जाता है और हम सभी छिंदवाड़ा के सभी सीए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कुछ हम सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट लेके आए थे, ब्लड डोनेशन वगैरह हैं, वृद्धाश्रम में कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो अपने लोगों में लिखती है पार्टनर्स इन नेशनल बिल्डिंग। तो हम राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार रहे हैं और इसके लिए हम सभी को फ़ख्र है। मैं यहाँ पर छिंदवाड़ा के सभी व्यापारियों को और तमाम नागरिकों को सीए डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिवर्षानुसार निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा इस साल भी छोटी बाजार से निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। नाट्यगंगा से निकलने वाली प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। जगन्नाथ रथ यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में श्रद्धालु भक्तों के साथ ढोल बाजे के बीच जगन्नाथ प्रभु की यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सामाजिक संस्था के महिला मंडल द्वारा कैंसर उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसे संस्था के सदस्यों के सहयोग से आयोजित किया गया। परासिया रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल में महिला मंडल द्वारा निःशुल्क कैंसर उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर जांच का लाभ उठाया। इस अवसर पर आरोग्य हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ सामाजिक संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि क्लब द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किए जाते हैं और समय समय पर शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। सभी को मेरा इनरवील अभिवादन। 2022-23 की टीम, आज हमारा पहला सत्र का पहला दिन है। आज हम लोगों ने कैंसर कैंप लगाया है, जो कि इनरवील क्लब ऑफ छिंदवाड़ा की तरफ से है। टोटली निःशुल्क कैंप है और इसमें महिलाओं की ब्रेस्ट स्कैनिंग की जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर का ये कैंप लगा हुआ है। उसके लिए मैं आरोग्य को, मिस्टर दीपक खंडेलवाल को और सभी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें आरोग्य हॉस्पिटल दिया। और अभी हमारे पास 130 से 150 के रजिस्ट्रेशन हैं और उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन और बढ़ेंगे। हज जाने वाले यात्रियों का कमली वाले बाबा दरगाह के पास मुस्लिम समुदाय के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हर साल मक्का मदीना के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से रवाना होता है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा की प्रसिद्ध दरगाह कमली वाले बाबा की मजार से हज जाने वाले यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वागत के पश्चात हज यात्री नागपुर के लिए रवाना हुए। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा, निकाय चुनाव को लेकर किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ भी उतरे सड़क पर, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील। दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ मतदान, प्रशासन की व्यवस्था के चलते शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। और छोटी बाजार से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ समापन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।